Now I'll just take 5 minutes to explain it to you how to find mode for ungrouped data. ठीक है, मीडियन के लिए फॉर्मूला भूलना मत, देयर इज अ सेपरेट फॉर्मूला फॉर ऑड एंड इवन, दैट्स व्हाई. ठीक है, ये वीडियो को बहुत अच्छे से देख लो, सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो यू कैन अटेम्प्ट. ठीक है, लेट मी टेक वन एग्जांपल टू कैलकुलेट टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग मोड वेरी इजी. अगर ये मेरा डेटा पॉइंट है and I ask you which term is mode. So मेरा mode in this case will be 2. Why beta? Because 2 is repeated maximum number of time 3 times. So when we लिखूंगा क्या बेटा? 2 is repeated more number of times than any other number. Therefore mode is 2. ठीक है. Now let me take one example wherein मैं मीन, मीडियन और मोड तीनों ढूंढ लेता हूँ so that आपका रिवीजन हो जाए. अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे they might ask you for 3 marks. ठीक है, to calculate mean, median and mode for 3 marks. ठीक है बेटा, तो see how I'm doing it बेटा. Mean, median and mode I'm doing it बेटा for you. तो चल रही है, ये डेटा पॉइंट है x 0 1 2 3 4 5. Mark it very important. This is the last step for the lecture for the session also, wherein I am trying to cover all the concept of mean, median and mode. So median के लिए CF ढूंढना पड़ेगा. 2 2 plus 4 6 13 19 27 30 and fx. मीन के लिए fx ढूंढना पड़ेगा बेटा. So 0 into 2 2 4 14 18 32 50. ठीक है बेटा, so let's start part by part. Mean is we all know summation fx upon summation fx. समेशन एफएक्स कितना आ रहा है बेटा? सबका एडिशन कितना आ रहा है? 83. समेशन एफ कितना आ रहा है बेटा? 0 to 2 sorry 0 4 4 32 perfect. ठीक है, so mean is summation fx upon summation f 83 upon 30 which is around 2.77. ठीक है बेटा. सेकेंड, अगर मीडियन मेरे को बोले बेटा मीडियन कितना है? n 30 है, इवन है बेटा. मीडियन विल बी 15th टर्म, 30 का 15, उसके बाद में टर्म 16 अपॉन 2 बेटा. 15 टर्म क्या है बेटा? 15 टर्म क्या है बेटा? 15 टर्म भी 3 है, 16 टर्म भी 3 है बेटा, दोनों 3 है. So median 3 है. And last mode बेटा किसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है amongst all this? किसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है बेटा? 4 का. So mode is 4 बेटा. S variant मतलब x का वैल्यू has maximum frequency. So that's why I told you to find mode is very easy. जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वो मेरा मोड. सो 8 फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, इसलिए वो मेरा मोड रहा. सो फाइनल आंसर मी 2.77, मीडियन 3, मोड 4. सो व्हाट इज बेसिकली मोड? आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट. ठीक है, जो टर्म सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो अपना मोड होता है. मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट टर्म. ठीक है, एंड मीन मतलब एवरेज. मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट टर्म. मोड मतलब जो टर्म सबसे ज्यादा रिपीट होता है. एंड मीन मतलब एवरेज. मीन, एवरेज, मीडियन, मिडिल मोस्ट टर्म एंड मोड मतलब जो टर्म सबसे ज्यादा रिपीट होता है. ऐसा एक सम दे सकते हैं आपको जहां आपको x और x दिया जाएगा एंड आपको बोल देगा फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड. जो टर्म सबसे ज्यादा रिपीट हुआ वो मेरा मोड हो गया. मीडियन के लिए CF ढूंढो एंड मीन के लिए fx. मीन का जनरल फॉर्मूला है समेशन fx अपॉन समेशन f फॉर अनरूट डेटा.
यू कैन गो टू आवर वीडियोस, हाँ, लेक्चर 1 लेक्चर 2, जहां मैंने मीन फॉर अनग्रुप डेटा पॉइंट डिस्कस किया है डेटा, ठीक है। सो आपके मेजर ऑफ सेटल टेंडेंसी ओजाइव हिस्टोग्राम में देयर आर 4 एस्पेक्ट टू इट। वन एस्पेक्ट मीन फॉर अनग्रुप डेटा, सेकंड मीन फॉर ग्रुप डेटा, जहां हम लोगों ने 3 मेथड बताई थी, स्टेप एलिमिनेशन, शॉर्टकट, ओके, एंड डायरेक्ट मेथड। फिर हम लोग ने थर्ड एस्पेक्ट इज दिस टू कैलकुलेट मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, एंड द फोर्थ पर्सपेक्टिव इज ओजाइव एंड हिस्टोग्राम। ये 4 एस्पेक्ट आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। ऑल 4 वीडियोस आई हैव अपलोडेड ऑन द YouTube channel. Please go through it, beta. Thank you so much for listening us out. Have a great day.